तो शनिवार 15 फरवरी से 10वीं और 12वीं परीक्षा जो है बोर्ड की वो शुरू हो रही हैं। तो सबसे पहले तो हम सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे ऑल द बेस्ट। लेकिन भावना ये बताइए, अगर कोई स्टूडेंट और उसका रोल नंबर है 142513999 तो वर्ड्स में कैसे लिखे? 142513999 8 डिजिट्स। तो ये हुआ 1 करोड़ करेक्ट 42 यानी 42 lakhs 51,399। बिल्कुल। तो रोल नंबर प्रैक्टिस कर लीजिए। और कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम जरूर ध्यान रखें ताकि अच्छी मानसिक सेहत से हम परीक्षा के पर्व से जुड़ पाएं? इस विषय पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए डॉक्टर राम सिंह का। नमस्कार। आप प्रिंसिपल हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड नई दिल्ली से। तो अब जब परीक्षा का पर्व आ गया है डॉक्टर राम सिंह, सबसे पहले बताइए, कल 10:30 से 1:30 एग्जाम होना है, 10वीं का अंग्रेजी का इम्तिहान है, तो बच्चे कब रिपोर्ट करें एग्जामिनेशन सेंटर में, कब एंट्री मिलेगी, किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, जो क्लास 10 के बच्चे पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, थोड़ी सी उनमें उत्सुकता भी होगी, थोड़ा टेंशन भी होगा, उसको बड़ी पॉजिटिव तरह से लेने की ज़रूरत है। टाइम से 10 मिनट पहले चले जाएं। बहुत जगह उनको जाम मिल सकते हैं। टेस्ट सेंटर का पता कर लें, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है, कितनी दूर पर है। और वैसे 10 बजे से जो एग्जामिनेशन रूम की एक्टिविटी है वो शुरू हो जाती है। बच्चों को सीट दे दी जाती है, अपना रोल नंबर लिखते हैं, नेम लिखते हैं, सिग्नेचर करते हैं। तो मुझे ये कहना है, और 15 मिनट का उनका क्वेश्चन पेपर का रीडिंग टाइम होता है जिसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन बच्चों को करना चाहिए। इसके लिए 10 मिनट पहले वो सेंटर पर पहुंच जाएं और अपने एग्जामिनेशन रूम में भी वो 10 मिनट पहले पहुंच जाए तो अच्छा रहेगा जी। तो जो हमें आंसर शीट मिलती है और जो हमें अपनी डिटेल्स फिल करनी होती हैं तो वो किस समय पर मिल जाती है, और अगर कोई गलती हो जाए तो फिर करेक्शन की क्या ऑप्शन है? देखिए, ऐसा है कि 10 बजे उनको आंसर शीट अपनी मिल जाती है और 10 बजे के बाद वो फिलअप करना शुरू करते हैं। कभी भी कोई मिस्टेक होती है तो ये हमेशा एक्सपेक्टेड रहता है कि टीचर्स और बच्चे कभी व्हाइटनर नहीं यूज करें। उसको कट करके उसके ऊपर उसको जो है, अगर रोल नंबर में हो गया उसे कट करके उसके ऊपर लिख दें। तो व्हाइटनर जो है वो नहीं यूज करना है। जो भी करना है आप उसमें टीचर्स के सिग्नेचर जहां पर कट कर रहे हैं वहां पर टीचर्स को साइन कर देना। तो जैसे हमने रोल नंबर का कहा, क्योंकि बहुत बड़ा रोल नंबर है, तो ये 1 करोड़ में जाता है, पहले आज प्रैक्टिस भी कर लें थोड़ा, गलती ना हो। हाँ, ये तो सही बात है। लेकिन जैसा डॉक्टर राम सिंह ने कहा कि 10 बजे आपको आंसर शीट मिल जाएगी, यानी डॉक्टर साहब आंसर शीट पहले मिलेगी 15 मिनट जब आप ये फिल कर लें, और फिर 10:15 बजे क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो 15 मिनट उनको पढ़ना पड़ता है। और उसी टाइम में बच्चों को थोड़ा फोकस करके, कंसंट्रेट करके क्वेश्चन को पूरा समझ लेना है। जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं, वो 15 मिनट थोड़े रिलैक्स होते हैं तो पूछा कुछ जाता है, वो कुछ लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना, समझना और उसके अनुसार अपने को प्रिपेयर करना, वो 15 मिनट आपको क्वेश्चन का जो आंसर लिखने के लिए तरह से मेंटली प्रिपेयर होना है। तो वो 15 मिनट लिखना जो है 10:30 से शुरू करना। हाँ, लिखना जो है 10:30 बजे शुरू करते हैं हम लोग। और इसमें कुछ पेन के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, किस टाइप का पेन इस्तेमाल करना है? बॉल पॉइंट पेन तो बच्चों को यूज करने के लिए आता है। जनरली अवॉइड करना चाहिए इंक पेन, क्योंकि ये जो कॉपियां हैं, आंसर शीट है, ये ट्रांसपोर्ट होती है, इवेल्युएशन के लिए जगह जगह जाती है, तो कभी वो स्प्रेड ना हो जाए, कभी भी नमी मिले, कुछ पानी का कुछ हो तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। और अपने बच्चों को राइटिंग पर ध्यान देना है। शुरू में जिस तरह से बच्चे लिखते हैं 2-4 पेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होता है कि स्कूल में उनके टीचर जो हैं वो जानते हैं कौन बच्चा अच्छा है, नहीं है, किसका आंसर क्या होगा, बट किसी अननोन के पास कॉपी जाती है तो वो फर्स्ट जो है पहले के कुछ पेजों से ही जान जाता है या उसके बैक ऑफ माइंड में आ जाता है कि किस तरह का बच्चा जी। इसका मतलब है आपके पास 3 घंटे हैं, शुरू से ही स्पीड बना के रखें। भावना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कल्पना कीजिए कि आप जा रही हैं, आपके हाथ में पर्स है, एक चोर आता है, आपका पर्स लेके भाग जाता है, क्या करेंगे आप? तो मैं उसके पीछे भागूंगी। लेकिन अगर चोर थोड़ा और आगे है तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा लूंगी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिजिक्स। राइट, क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं जिंदगी में वो एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब आप तो फिजिक्स के टीचर हैं डॉक्टर राम सिंह, ये फिजिक्स हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। देखिए, फिजिक्स का डिफिनीशन ही यही है, परिभाषा ही यही है कि नेचर और नेचर में होने वाली घटनाओं के बारे में जानना और पढ़ना ही फिजिक्स है। अगर हम आज यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हमारी चीजें जा रही है, लाइट है, साउंड है, यही सब फिजिक्स है। तो फिजिक्स जो है बहुत आज नहीं, मनुष्य के जीवन से लेकर अंत तक फिजिक्स से सामना करना पड़ता है। और फिजिक्स जो है पार्ट ऑफ द लाइफ है। विषय, किसी भी विषय से, गणित से, फिजिक्स से, साइंस, सोशल, डरे ना विद्यार्थी। तो जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आ जाता है
तो वो क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, अब टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम स्पीड की भी बात कर रहे हैं, हर किसी की अपनी राइटिंग स्पीड है। कैसे उसको टाइम को मैनेज किया जाए, कितने क्वेश्चंस है, किस हिसाब से कितना कितना टाइम दिया जाए, और अटेम्प्ट करते वक्त क्या चीजें ध्यान में रखें? देखिए, जो किसी भी क्वेश्चन पेपर का जो ब्लूप्रिंट है वो पूरा पहले से पता रहता है कि फला चैप्टर कितना वेटेज का है, उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, शॉर्ट आंसर होगा। बच्चे जनरली थोड़ी सी गलती कभी कर जाते हैं कि जिसको जानते हैं उसमें ज्यादा टाइम देने लगते हैं, और या जिसको नहीं जानते हैं उसमें भी कभी ज्यादा टाइम देते हैं सोचने में या ऐसे करने के लिए। हर मान लीजिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जहां पर एक वर्ड या एक सेंटेंस ही सफिशिएंट उसका आंसर है, लेकिन करते क्या है कि वहां पर वो 2-4 लाइनें लिखने लग जाते हैं। तो बच्चों को क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट, चैप्टर्स का वेटेज और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको टिप्स पे होना चाहिए। उसकी अगर वो प्रैक्टिस ठीक से करके जा रहे हैं तो ये समस्या नहीं आएगी। फिर भी उनको 10 मिनट टाइम लास्ट में रिवीजन के लिए रखना चाहिए कि कभी कोई क्वेश्चन नहीं समझ पाया, गलत तरह से कर दिया, कभी एक बार करने के बाद पता चलता है अरे इसमें तो कुछ पूछा दूसरा गया था, हमने कुछ दूसरा लिख दिया, या कोई कभी बच्चे जल्दीबाजी में छोड़ देते हैं, कोई बोलते हैं बाद में करेंगे और एक आए को छूट गया बाद में। तो इससे बचने के लिए, यानी अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म करें तो काम रहें और ये स्ट्रैटेजी जरूर बनाएं। और अगर आपने देखा हो तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा में चर्चा हर साल करते हैं, जहां पर वो हमेशा स्टूडेंट्स को सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए कहते हैं। इस बार का जो संस्करण था वो थोड़ा अलग था फॉर्मेट, क्योंकि इस बार गगन सुंदर नर्सरी नई दिल्ली में उसे फिल्माया गया। बच्चों के साथ बहुत अच्छी बातचीत रही। वो एपिसोड आप जरूर दूरदर्शन यूट्यूब पे देखिएगा। और ये एक्सपेंडेड वर्जन था जहां सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, अलग अलग क्षेत्रों के जो बुद्धिजीवी हैं, शिक्षाविद हैं, उन्होंने भी टिप्स शेयर किए। उसमें इस बात पे भी बल दिया गया डॉक्टर राम सिंह, जैसे अब 24 घंटे रह गए पहले एग्जाम को, कि विद्यार्थी खान पान पे ध्यान दे, अच्छी नींद ले। तो जब हम कहते हैं डू योर बेस्ट बट टेक एडिक्वेट रेस्ट, ये बड़ा जरूरी है। जी जी, देखिए ऐसा है कि एग्जामिनेशन तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और बड़े अच्छे तरह से प्रधानमंत्री जी ने समझाया, जो कि क्रिकेट का एग्जाम्पल देते हुए, हल्ला हो रहा है, शोर मच रहा है, आपकी तारीफ हो रही है, फिर भी आप अपने गेम पर फोकस रहें। तो जो बच्चे अपने टारगेट पर फोकस हैं और आराम से अपना रूटीन को न बदलें, एग्जामिनेशन के पहले जितना सोना है, जितना पानी पीते हैं, खाते हैं, वो खा के सो के और जाएं, और जो जितना उनका पोटेंशियल है उसके अनुसार वो परफॉर्म करें एग्जामिनेशन हॉल में, तो हमको लगता है कि बच्चे अच्छा कर लेते हैं। और प्रॉब्लम केवल उन्हीं के साथ है या जो थोड़ा पहले से नहीं पढ़े होंगे, तो हमको लगता है थोड़ा सा होना, वो भी जो क्वेश्चंस है वो बड़े आजकल क्वेश्चन का जो पैटर्न है पता है, तो आप नॉलेज जो आप गेन किए हैं, अब आपका एक जो टेस्ट होगा वो क्वेश्चन के फॉर्म में होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएं। हमको लगता है देखा जाए तो एक तरीके से स्टूडेंट पर प्रेशर तो बना होता है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, उसकी खुद की एक्सपेक्टेशंस, फिर उसका कंपटीशन उसके दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ। तो ऐसे में कैसे उसको डील करें, और स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल्स, वो किस तरीके से अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं? देखिए, सभी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो बच्चों से कांटेक्ट में रहते हैं। स्कूल में काउंसलर्स हैं जिनको कि इनका ग्रुप बना दिया गया है। कभी भी रात में, शाम को, कभी भी उनको कोई समस्या आती है, कोई एंजाइटी आती है, तो कोई लेने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव वर्ड से, नेगेटिव फीलिंग से, नेगेटिव माइंडसेट से दूर रहें। और एग्जामिनेशन पास करना आज के डेट में बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, 99 लाना, 100 लाना कठिन है, बट एवरेज जो है, जिस तरह से मार्किंग हो रही है, जिस तरह से बच्चे मार्क्स पा रहे हैं और बच्चे पास कर जाते हैं, एक अच्छा परसेंटेज बच्चे पास कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि बच्चों को बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, और वो अपना चैप्टर बेस थोड़ा सा रिवीजन कर लें। रिवीजन में देखिए, राइट वे स्टडी और राइट वे रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी क्या है, जो बच्चे जानते हैं उसी को बार बार पढ़ रहे हैं, तो जो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आप जो प्रैक्टिस कर लें। सीबीएसई भी सैंपल पेपर देता है, उसको भी थोड़ा सा देख लें। सीबीएसई के वेबसाइट पर बच्चों के कॉपियां हैं कि हमारा टॉपर्स कितना है, किस तरह से लिखा है, किस तरह से मार्किंग आती है। तो यह एक स्किल है, एक आर्ट है, बच्चे जो है तैयारी करके आराम से तो मतलब एग्जाम वॉरियर नहीं बनना है, वॉरियर बनना है। जी, यानी आप मॉक प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि भले आपको आता है लेकिन एग्जाम में नंबर तो लिखने के मिलेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें। लेकिन जैसे हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड ने भी क्या वर्ष दर वर्ष बहुत सी ऐसी पहल की हैं जहां बच्चे काउंसलिंग सेंटर में आते हैं और खुल के अपने जो भी दिल की फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। देखिए, ऐसा है कि यह जो स्कूल डेज होता है, हमेशा एक फॉर्मेटिव क्लास डेज होता है, किसी बच्चे के कैरेक्टर के, पर्सनालिटी के और एकेडमिक के करने का होता है।
तो हम लोग 7-8 क्लास से बच्चों के थोड़ी साइकोमेट्रिक टेस्ट, हमारे पास कैरियर लैब है, एक अपनी अलग तरह का लैब है डीपीएस मथुरा रोड में, जिसमें बच्चों को 7, 8, 9 में उनको थोड़े से उनकी पर्सनालिटी के बारे में, स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में थोड़ा बता दिया जाता है। उसके बाद 9-10 क्लास जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और बच्चे के लिए टीचिंग का जो टीचर्स भी हमेशा थ्रू आउट कॉन्टैक्ट है। कैरियर लैब में वो कैरियर के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, और वो जो रिसर्च करते हैं तो बच्चे अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर सकते हैं कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। पेरेंट्स के लिए भी जरूर कुछ बताइए, क्योंकि कई बार बच्चे तो काम होते हैं, तनाव में पेरेंट्स होते हैं। बिल्कुल। देखिए स्वाभाविक है, उनके बच्चे चूंकि उनका फ्यूचर है और बच्चों में वो अपने को देखते हैं, और बच्चों के परफॉर्मेंस से कभी-कभी पेरेंट्स अपने परफॉर्मेंस को या अपने प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट को आंकते हैं, तो स्वाभाविक है। बट बच्चों को कूल रहने की जरूरत है, जितना पढ़ लिए हैं उसको अपना रिवाइज करने की जरूरत है। बहुत सा नई चीज शुरुआत करने का एक दिन पहले की जरूरत नहीं है। और जहां तक जो 15 को पेपर है वो तो इंग्लिश का है। लिटरेचर में राइटिंग जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपनी राइटिंग को ध्यान देते हुए करेक्ट ग्रामर उसको लिखें, करेक्ट स्पेलिंग लिखें, और अच्छी राइटिंग हमेशा बच्चों को, एग्जामिनर को इम्प्रेस करती है और अच्छा मार्क्स देने के लिए। बिल्कुल, पूरे जीवन में हर वर्ष दर वर्ष आपने पढ़ाई की है, अपने ऊपर भरोसा रखें, सेल्फ बिलीफ रखें। दूरदर्शन की ओर से भी आपको शुभकामनाएं, और आज ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं इसको जरूर आप मद्देनजर रखें, ताकि एक अच्छी स्ट्रैटेजी, अच्छी पॉजिटिव माइंडसेट, अच्छी नींद, अच्छे खान पान के साथ, माता पिता टीचर्स के आशीर्वाद के साथ आप कल परीक्षा पर्व में उतरें। आज कार्यक्रम में आके जानकारी देने के लिए, हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए डॉक्टर राम सिंह, आपको बहुत बहुत आभार, एंड ऑल द बेस्ट टू यू एज वेल। थैंक यू।